चंद्रशेखर आजाद ये कोई आम नाम नहीं है, बल्कि 1947 के आजादी के पहले का एक ऐसा लहर है जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये वही इंसान है जिसने भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया और दिल्ली पहुंचकर ब्रिटिश असेंबली में बम कांड को अंजाम दिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। और क्यों? आजाद छोटी उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। 15 साल की उम्र में जब मोहनदास गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान बनारस में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया और पता जेल। हालांकि उनकी उम्र के कारण उन्हें जेल नहीं भेजा गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। क्यों? जानेंगे इस वीडियो में इन सभी पहलुओं को पूरी गहराई से। ये बात है सन 1925 की, जिस समय अंग्रेजों द्वारा सोने चांदी और पैसों से भरी ट्रेन को लूटा गया। गाड़ी के दूसरे डब्बे में अशफाक उल्लाह, सत्येंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी सवार हुए थे। उन्हें यह काम सौंपा गया था कि वो सही स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन खड़ी करवा दे। बाकी 7 लोग राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई उस समय अंधेरा हो चला था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफी वजन और मजबूत थी। हथौड़े और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। अशफाक उल्लाह के हथौड़े की मार से ये मजबूत तिजोरी भी मुंह खोलकर अंदर का खजाना उगलने के लिए बेबस हो गई। तिजोरी में बहुत पैसे थे, इसलिए उनको गठरी में बांधा गया और क्रांतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ चल पड़े। शहर में पहुंचते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों को ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय थे वो वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वो रात एक पार्क में बैठकर बिता दी। सुबह होते ही इंडियन टेलीग्राफर अखबार बेचने वाला चिल्लाता सुना गया कि काकोरी के पास सनसनीखेज डकैती। इस ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बौखला गया। 47 दिन बाकी यानी 26 दिसंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां की गई। इनमें से 4 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, 4 को काला पानी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे। आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी जीवित नहीं पकड़ पाई। आजाद के बारे में मशहूर था कि उनका निशाना जबरदस्त था। 17 दिसंबर 1927 को अंग्रेज डीएसपी जॉन सैंडर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की ओर भाग रहे थे तो एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नजारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को ये अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु अपने पिस्तौल सैंडर्स पर खाली कर चुके थे और उनके पास गोलियां नहीं बची हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथी अपनी किताब पर लिखते हैं, ये जिंदगी और मौत की दौड़ थी और दोनों के बीच का फासला कम होता जा रहा था। भागते हुए चानन सिंह की बाहें भगत सिंह को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि चानन सिंह ऐसा कर पाते, एक गोली उनके जांघ के पार निकल गई और उनकी मौत हो गई। ये गोली अपनी माउजर पिस्तौल से चंद्रशेखर आजाद ने चलाई थी। साल 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से एक गुप्त मुलाकात हुई। नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे पिता के मरने के बाद एक अजनबी शख्स मुझसे मिलने मेरे घर आया। मुझे बताया गया कि उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैंने इससे पहले उसे देखा नहीं था, लेकिन 10 साल पहले मैंने उसका नाम जरूर सुना था जब वो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गया था। वो जानता था कि अगर सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है तो क्या उन जैसे लोग शांति से रह सकेंगे। उनका मानना था
कि सिर्फ आतंकवादी तरीके से आज़ादी नहीं जीती जा सकती और ना आज़ादी शांतिपूर्ण तरीकों से आएगी। आज़ाद की आदत थी कि जब भी कोई उनका ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने का स्थान जानता होता, तो वे अपने रहने की जगह तुरंत बदल देते थे और जरूरत हुई तो अपना शहर नहीं। शायद यही वजह थी कि अनेक लोगों द्वारा मुखबिरी होने के बावजूद भी पुलिस वर्षों तक उनको नहीं ढूंढ पाई। नेहरू से मिलने के करीब एक सप्ताह बाद 27 फरवरी 1931 को आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राय के साथ बैठकर बात कर रहे थे कि सामने की सड़क पर एक मोटर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर नाट बाबर और दो सिपाही सफेद कपड़ों में नीचे उतरे। सुखदेव राय लिखते हैं, मोटर खड़ी होते ही हम लोगों का माथा ठनका। गोरा अफसर हाथ में पिस्तौल लिए सीधा हमारी तरफ आया और पिस्तौल दिखाकर हम लोगों से अंग्रेजी में पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आजाद का हाथ अपनी पिस्तौल पर था और मेरा अपनी पिस्तौल पर। हमने उसके सवाल का जवाब गोली चला कर दिया, मगर गोरे अफसर की पिस्तौल पहले चली और उसकी गोली आजाद की जांघ पर लगी। वहीं आजाद की गोली गोरे अफसर के कंधे पर लगी। अफसर ने दौड़कर मोलश्री के पेड़ की आड़ ली और उसके सिपाही नाले में जा छिपे। इधर हम लोगों ने जामुन के पेड़ को आड़ बनाया। आजाद सभी लोगों को भागने का इशारा किया और वहीं अंग्रेजों और क्रांतिकारियों द्वारा गोलीबारी में आजाद की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी चंद्रशेखर आजाद के अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने से लेकर उनके मृत्यु तक की कहानी। एक ऐसा इंसान जो अपने देश की आजादी से पहले ही दुनिया से अलविदा हो गया।